नमस्कार मित्रों। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे कीमती से कीमती गुलदस्ता क्या हो सकता है? गुलदस्ता किसको दिया जाता है? जो सम्मानित हो, जिसका हम सम्मान करना चाहें। और सम्मान में भी एक बात जब हो कि जो जिसके प्रति हमारी सहानुभूति भी हो और हम उसका सम्मान भी करना चाहें। तो हाँ, मैं रहस्य समाप्त कर रहा हूं। मैं वैद्य हंसराज चौधरी, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोतीपुर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान से आप लोगों से मुखातिब हूं। आप कभी भी किसी भी कैंसर रोगी के घर पे अगर भविष्य में जाते हैं, आज के बाद जब कभी जाते हैं, तो मैं आपको एक बहुत बेहतरीन दुनिया का सबसे कीमती गुलदस्ता लेके जाने की सलाह दे रहा हूं। उस गुलदस्ते में पहली जो चीज आपको शामिल करनी है, ये गेहूं के ज्वारे हैं। गेहूं जो होता है, वीट, इसको वीट ग्रास भी कहा जाता है। ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, मरी हुई कोशिकाओं को शरीर से बाहर निकालने के लिए और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए, प्लेटलेट्स वगैरह को नॉर्मलाइज करने के लिए ये गेहूं के ज्वारे, और मात्रा भी इतनी ही इस्तेमाल करनी है जितनी मेरे हाथ में है। दूसरा, इस गुलदस्ते का बहुत महंगा और बेहतरीन जो हिस्सा है वो ये देखिए आप, गुड़हल। हीमोग्लोबिन क्योंकि निश्चित रूप से कैंसर पेशेंट का कम होता है, इसके 5 फूल प्रतिदिन जूस बना के उसको लेने की सलाह दीजिए, या इसके 10 पत्ते उस हरे जूस में देने की सलाह दीजिए। निश्चित रूप से लाभ होगा और वो जीवन भर इस गुलदस्ते के लिए ऋणी रहेगा। हाँ, अगला जो पौधा है, ये देख रहे हैं ना, पीपल, ऑक्सीजन का भंडार है ये। इसके 5 पत्ते उस रोगी को सुबह पहले हरे जूस में डाल के लेने की सलाह दीजिए। ये कैंसर रोगी के लिए इससे और कोई बेहतरीन तोहफा नहीं हो सकता। इस तोहफे का अगला हिस्सा देखिए आप, ये देखिए मेरे हाथ में, ये क्या है? अरे, गिलोय, नीम गिलोय भी कहा जाता है, जो नीम पे चढ़ती है। ये भी आपके गुलदस्ते का हिस्सा है। और ये देखिए, 5 पत्ते प्रतिदिन सुबह पहले हरे जूस के रूप में सलाह दीजिए उस रोगी को, बहुत काम आएगा, जीवन भर आपका ऋणी रहेगा। और आप जब कीमती गुलदस्ता दे ही रहे हैं तो फिर क्या बात है। ये शीशम देख रहे हैं ना आप, इसकी फलियां भी है। अगर फलियां डालते हैं तो 10 फलियां डाल सकते हैं। अगर पत्ते अगर इस्तेमाल करने हैं तो 10 से लगा के 15 तक ये पत्ते शीशम के इस्तेमाल करें। ये भी उस गुलदस्ते में लेके जाइए। और अगला जो बेहतरीन जो गिफ्ट है वो ये है तुलसी। ये श्याम तुलसी है, आप देख पा रहे हैं इसकी जो टहनियां हैं हल्का सा श्याम वर्ण लिए हुए हैं। तुलसी भी उसको दीजिए। और हाँ, गुलदस्ता देते ही रवाना नहीं होना, उसको बताइए भैया तुझे तुलसी के 10 से लगा के 15 पत्ते प्रतिदिन, यानी कि सुबह शाम या दोपहर जितने बार भी जूस बनाए, 5-5 पत्ते उसमें तुलसी के कम से कम न्यूनतम डाले ही डालें। ये भी उसको बहुत लाभ देगा। ये देखिए, विंका रोजिया, सदा सुहागिन, 12 मासी, सदा फूली, नयन तारा, कितने ही नाम है इस लाडले पौधे के। ये कैंसर का दुश्मन है। इसके अंदर विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन होता है। तो आप तोहफा लेके जा रहे हैं ना। अब मैं अंत में बताने वाला हूं, वीडियो को आप बीच में स्किप मत करना, कि ये दुनिया में कितने करोड़ का तोहफा हो सकता है ये आपका एक गुलदस्ता। आगे आइए, देखिए, ये है मेरे हाथ में एलोवेरा, ग्वारपाठा एलोवेरा है ना, घृत कुमारी है ये। अरे, ये कैंसर रोगी के शरीर पे ग्लो लाने के लिए, उसके पेट की संबंधी समस्याओं को खत्म करने के लिए और कैंसर कोशिकाओं को मार के और नई बिना कैंसर की कोशिकाएं बनाने में, नई कोशिकाएं बनाने में गजब का काम करता है ये एलोवेरा। हाँ, इसकी वो सब्जी भी बना के खा सकता है, इसको अपने शरीर पे लेपन भी कर सकता है। और सुबह पहले उसको कहिए कि भैया तू जो जूस बनाता है उसमें ये 50 ग्राम एलोवेरा प्रतिदिन डालना शुरू कर दे। अब मैं कह रहा हूं ये तोहफा कितना कीमती है। ये जो गुलदस्ता है ना, मैं मेरे अनुभव से बात कर रहा हूं, अभी तक हमने 15 करोड़ रुपया एक पेशेंट पे खर्च करके भी उन लोगों को अंततोगत्वा नवग्रह आश्रम पर चिकित्सा लाभ लेने के लिए आना पड़ा। तो 15 करोड़ रुपया का कम से कम काम। आप कहेंगे साहब वैद्य जी पागल हो गए क्या, एक गुलदस्ता और 15 करोड़ का? अरे हाँ मेरे मित्रों, 15 करोड़ तो मैं यूं बता रहा हूं, इससे भी ज्यादा कीमती हो सकता है ये। बस उसको ये कहिए कि ये मैं गुलदस्ता तुम्हारे लिए सैंपल के लिए लेके आया हूं, तुम्हारे उत्साह वर्धन के लिए लेने आया हूं, तुम्हारे ज्ञान वर्धन के लिए लेके आया हूं। बस इससे मेरे मित्र तू मात्र 9 महीने के लिए रेगुलर कर देना, और 9 महीने बाद मैं जब तेरे से मिलने आऊं तो बस उस दिन मुझे तू कैंसर ठीक होने की खुशी में सिर्फ मिठाई खिला देना।
एक गुड़ खिला देना मुझे बस। तो कैसा लगा मित्रों, आया ना आनंद? तो बस ये गुलदस्ता किसी भी कैंसर पेशेंट के घर पे खाली हाथ मत जाइए, केवल सहानुभूति लेके मत जाइए, ये कीमती गुलदस्ता लेके जाइए। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरी।